हेलो एवरीवन, आई एम सी ए अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्जी में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया हूँ एंड दैट इज ई इनवॉइसिंग। छोटा व्यापारी परेशान है, कंफ्यूज है, क्या है ये, किस पे लगेगा, कब लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेट्रोल प्राइसेस की तरह आए दिन इसकी लिमिट चेंज हो रही है, कभी 50 सी आर, कभी 20 सी आर, एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 10 सी आर, और बहुत जल्द ये लिमिट 5 सी आर होने के चांसेस हैं, मे बी फ्रॉम 1 जैन 2023। चांसेस इसलिए कहूँगा क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना जा जाए, इट्स जस्ट अ प्रपोजल on which government is working. I have made a short and crisp presentation on this topic जो आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर कर देगा और साथ ही आपको एक स्मॉल ओवरव्यू मिल जाएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड दैट इज ई इनवॉइसिंग ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल टेक्सजी। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने आपके लिए एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनाया है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइस is a tax invoice which is issued by every registered person and contains a QR code. In simple word, e-invoicing nothing but आप अपना इनवॉइस बनाते हैं, उसकी जेसन फाइल उनके सिस्टम में लोड करते हैं, तो जस्ट लाइक ई वेबल वो एक और इनवॉइस आपको बना के दे देते हैं जिसको कहते हैं ई इनवॉइस। ये रिलेवेंट सेक्शंस हैं जो ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेक्शन 31, 46, 48 सबसेक्शन 4, 48 सबसेक्शन 5। तो ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसमें दिखा दिया है। उसके बाद आता है टाइमलाइन। 2020 से 2022 तक किस तरीके से इन्होंने लिमिट को कम किया है, फ्रॉम 500 CR टू 10 CR, and from 2023 it is proposed that 5 CR can be the new limit. Who is liable to issue e-invoice? Every registered taxable person। हर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 सीआर से ऊपर है फ्रॉम 17-18 2017-18, देन यू आर लाइबल टू इशू ई इनवॉइस। ई इनवॉइस अप्लाइज टू बोथ सर्विसेज एंड गुड्स। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। ई इनवॉइस इज ऑल एप्लीकेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑल्सो। E-invoice applies to B2B transactions only। अगर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को कोई सप्लाई कर रहा है, तो आपको ई इनवॉइस इशू करना है विदाउट लिमिट। चाहे आप 5,000 का बिल काटें, चाहे आप 50,000 का बिल काटें, चाहे कितने का भी बिल काटें, आपको ई इनवॉइस इशू करनी है। अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं SEZ यूनिट को, देन ऑल्सो यू हैव टू इशू ई इनवॉइस। ऑन डीम एक्सपोर्ट ऑल्सो वी हैव टू इशू ई इनवॉइस। तो अब आते हैं किन डॉक्यूमेंट्स पे ई इनवॉइसिंग लगती है। आप बहुत तरह के, एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई शॉप चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो तरह तरह के आप डॉक्यूमेंट इशू कर रहे होंगे, मगर किन डॉक्यूमेंट्स पे आपको ई इनवॉइस इशू करना है वो देखते हैं। तो वो पहला है आपका टैक्स इनवॉइस। अगर आप कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो ही आपको इनवॉइस बनाना है, और उससे रिलेटेड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम ई इनवॉइस। किन किन लोगों को ई इनवॉइसिंग से एग्जाम किया गया है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एंटिटी लेवल एग्जाम्पशन, यानी कौन कौन सी पार्टीज हैं। डॉक्यूमेंट लेवल एग्जाम्पशन, किन किन डॉक्यूमेंट्स पे। और ट्रांजैक्शन लेवल एग्जाम्पशन, किन ट्रांजैक्शंस को छूट है। एंटिटी लेवल एग्जाम्पशन में आपके आ गए इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन लोगों को ई इनवॉइस से बाहर रखा गया है। GTA यानी आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स। गवर्नमेंट जानती है कि यहाँ इतने स्मॉल लेवल, इतने लार्ज स्केल पर और इतने स्मॉल इनवॉइसेस कटते हैं कि ई इनवॉइस इशू करना या इन पे इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो इसलिए इन लोगों को दूर रखा गया है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट लेवल एग्जाम्पशंस पे। अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस नहीं इशू करना।
अगर आप आरसीएम की वजह से कोई सेल्फ इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो भी आपको कोई इनवॉइस इशू नहीं करना। एडवांस पेमेंट का जो आप रिसीट काटते हैं उस पर भी नो इनवॉइसिंग। डिलीवरी चालान पे भी कोई इनवॉइसिंग नहीं है, और फाइनेंशियल डेबिट क्रेडिट नोट पे भी कोई ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं जिनको एग्जिम्ट किया गया है, तो वो है B2C ट्रांजेक्शन। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सेल कर रहे हैं तो आपको ई इनवॉइस इशू नहीं करना है। नॉन जीएसटी सप्लाई, अगर आपकी कोई ऐसी सप्लाई है जिस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, अगर वो निल रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, तो आपको उस पर ई इनवॉइस इशू नहीं करना है। बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्ट, तो भी आपको ई इनवॉइस की कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है, कैन ई इनवॉइस बी कैंसिल्ड, क्या उसको हम कैंसिल कर सकते हैं? तो आंसर है यस, बट विद इन 24 आवर्स। हाउएवर इफ कनेक्टेड टू ई वे बिल, अगर वो ई वे बिल से कनेक्टेड है और किसी जगह पर्टिकुलर अथॉरिटी ने उसको वेरीफाई कर लिया है, तो उसके बाद आप अपने ई वे बिल से जो रिलेटेड ई इनवॉइस है उसको कैंसिल नहीं कर सकते। उसके बाद क्या अमेंडमेंट हो सकता है? तो नो अमेंडमेंट इज अलाउड इन ई इनवॉइसिंग टिल नाउ। जब तक गवर्नमेंट कोई नोटिफाई ना कर दे या कोई एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड ना कर दे या क्लैरिटी प्रोवाइड ना कर दे, तब तक अभी तक कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। हाउएवर अमेंडमेंट इफ एनी needed can be done as usual on filing e on filing GSTR1 in your ई फाइलिंग पोर्टल। अगर आप GSTR1 में जब आप इनवॉइसेस को अपलोड करते हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको एडिट कर सकते हैं, मगर ध्यान रखिए जब आप उसको मॉडिफाई करेंगे या अमेंड करेंगे तो इट विल बी इन्फॉर्म टू योर रिस्पेक्टिव असेसिंग ऑफिसर, और वो आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज द क्या किस वजह से आपने इस इनवॉइस को अमेंड किया है। तो कोशिश करिए कि ई इनवॉइस अमेंड ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। वेदर ई इनवॉइसेज इज एप्लीकेबल, whether carrying e-invoice print out during transportation of goods is mandatory or not, the answer is no। आपको जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल कॉपी अपने बिल ई इनवॉइस की कैरी करें। अगर आपने ई इनवॉइस क्रिएट कर लिया है तो आप अपने रिस्पेक्टिव ट्रांसपोर्टर को थ्रू व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसको भेज सकते हैं। अगर उसके बाद क्यूआर कोड अगर आप उसके पास अवेलेबल है तो कोई भी आएगा वो अपना बार कोड स्कैन करेगा और आपका बिल बिल वेरीफाई हो जाएगा। व्हाट इज आईआरपी? तो आईआरपी जस्ट गवर्नमेंट पोर्टल जिसमें आप अपना ई इनवॉइस बनाते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पेनल्टी क्या है? अगर आपने कोई गलती की तो सजा तो मिलेगी। तो पेनल्टी फॉर इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस, नॉन इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस, 100% ऑफ द टैक्स ड्यू, यानी जो आप बिल बना रहे हैं उसका जो टैक्स का कंपोनेंट है वो, या फिर 10,000 विच एवर इज हायर। और अगर आपने इनकरेक्ट इनवॉइसिंग की है तो 25,000। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और इसी तरह इजी मैनर में न्यू टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा ऑन योर यूट्यूब चैनल टेक जी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।